आज 2.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, फाइंड 12 डिवाइड बाय 3/4। यहाँ पे एक होल नंबर को हमें फ्रैक्शन से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो भी रहते हैं उनको सॉल्व करने के पहले एक चीज़ हम समझ लें कि जो आपका डिवाइड होता है, डिवाइड को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। डिवाइड को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। लेकिन जब ऐसा करते हैं तो फिर क्या होता है, होता ये है कि जो दूसरा फ्रैक्शन रहता है, दूसरा फ्रैक्शन मतलब या दूसरा नंबर रहता है, जैसे यहाँ पे 12 के बाद में ये वाला है सेकंड, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब अगर 3/4 लिखा है यहाँ पे तो वो हो जाएगा 4/3। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन ये है, करना है। तो अब यहाँ पे आप इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। आपको बताया है कि इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल सेकंड वाले का। तो ये 12 ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 3/4 जो था वो अब 4/3 हो जाएगा। इसके बाद में ये क्वेश्चन पहले की तरह बन गया, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, और 4 और 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 16। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा इसका क्वेश्चन करते हैं। ये पहला था और एक और इसको आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, फिफ्थ वाला करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में भी हमें पहले तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ से चालू हो रहा है। पहले आपने एज इट इज़ लिख दिया क्वेश्चन को, फिर आपने इसको चेंज किया सिंपल फ्रैक्शन में। तो 3 2 जा 6 प्लस 1, ये रिमाइंडर जो ऊपर रहता है ये ऐड हो जाता है। तो 6 + 1 7/3 हो जाएगा। ये चेंज होके ऐसा हो जाएगा। इसके बाद में अब ये मल्टीप्लाई को, डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो ये वाला जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/7। अब पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, 3 3 का मल्टीप्लाई हो गया 9/7। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हो गया। अब और कुछ एक क्वेश्चन से और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसका सिक्स्थ वाला है, सिक्स्थ वाला। तो सिक्स्थ वाला भी बिल्कुल सेम है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो सिंपल फ्रैक्शन में आप जब चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 3 का मल्टीप्लाई होगा, 7 3 जा 21 प्लस 4 को ऐड करेंगे तो 21 + 4 25/7 हो जाएगा। तो इसके बाद में जब इस डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये जो टर्म है इसका रेसिप्रोकल आएगा, मतलब 7/25 हो जाएगा। इसके बाद में 5 1 जा 5, अब तो पहले जैसा हो गया, और 5 5 जा 25, और 7/5 इसका आंसर आ गया। तो ये 7/5 इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन आप सभी कर लेंगे। अब जरा हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर फोकस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड करने के पहले हम थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं कि इसमें आपको करना क्या है। पहले आप समझें, क्वेश्चन नंबर सेकंड करने के पहले थोड़ा समझें। एक कहलाता है 2/5, ये कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इसका मतलब ये नहीं है कि 2/5 को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि अगर इसको समझने के पहले अगर एक एग्जाम्पल से देखें, अगर एक बड़ा पत्थर है और बड़े पत्थर के ऊपर छोटा सा पत्थर रखा है, तो क्या ये बैलेंस कर पाएगा? कर लेगा, बड़े आसानी से कर लेगा। तो इससे पता चल रहा है कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। एक बात से फिर याद रखें, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। ये डिनोमिनेटर अगर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसका उल्टा अपोजिट, अगर भाई आपको पहले एक एग्जाम्पल समझाएं, अगर एक छोटे पत्थर के ऊपर बड़ा पत्थर रखोगे
तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब ये है कि अगर डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है तो ये कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और रेसिप्रोकल क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल कहलाता है कि जैसे 1/5 का 5 हो गया, मतलब जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देते हैं और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना देते हैं। 1/5 तो 5 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, लेकिन नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको 5 अकेला ही लिख दिया। एक एग्जाम्पल हो, जैसे 2/3 है, 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3/2। आपको क्या बताया था? डिनोमिनेटर को बना दिया न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को बना दिया डिनोमिनेटर। इसके बाद में होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब प्लस वाले होते हैं, और जीरो से शुरुआत करके ये पता नहीं कहाँ तक जाते हैं। पता नहीं कहाँ तक जाते हैं मतलब ये अनंत तक, इनफाइनाइट तक। मतलब होल नंबर जो है प्लस में होते हैं, जीरो से लेके एंड सो ऑन। इतना करने के बाद में अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्यों इतना आपको समझाना ज़रूरी था? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि सबसे पहले तो रेसिप्रोकल लाना है, करना है, और रेसिप्रोकल के बाद में पता करना है क्या वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या वो होल नंबर है। तो एक पहला वाला करके देखते हैं, ये वाला। तो यहाँ पे आप देखें, रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 का क्या होगा? रेसिप्रोकल 7/3 हो जाएगा। आपको बताया था डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। और अब आप देखें यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, डिनोमिनेटर कैसा है? ये छोटा है न्यूमरेटर से। तो इस कंडीशन को पहले ही बताए थे कि इस प्रकार के जो फ्रैक्शन होते हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब थर्ड वाला देखते हैं। सेकंड वाला आप करने की कोशिश करना, नहीं बनता है मैं बता दूंगा, आप पूछ लेना। अब यहाँ पे 9/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 7/9। और अब 7/9 में अब आप देखें 9 जो है बड़ा है और 7 छोटा है, मतलब डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो गया और न्यूमरेटर छोटा हो गया। तो इस प्रकार का जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये प्रॉपर है। इसी के बाद में एक और, जैसे 1/8 लिखा हुआ है, तो 1/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/8 का रेसिप्रोकल होगा कि 8 न्यूमरेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 आएगा। मतलब इसके डिनोमिनेटर में 1 है लेकिन इसको लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, इसलिए ये अकेला नंबर दिख रहा है आपको। तो इस प्रकार के नंबर क्या कहलाते हैं? होल नंबर। तो अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड करने के बाद में जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आप कोशिश करिएगा करने की। बन जाता है अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप पूछ लेना, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बड़ा सिंपल है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2/5 में डिवाइड करना है 1/2 से। आपको मेथड पहले ही बता दी है कि पहले तो डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। तो 2/5 सेकेंड वाला फ्रैक्शन हमेशा रेसिप्रोकल में आता है, तो ये 1/2 था, अब ये हो गया 2/1। अब बड़ा सिंपल हो गया, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 और 5 बन जा 5, तो इसका आंसर इतना आ गया। इसके बाद में एक इसको एग्जाम्पल से और समझते हैं। ये पहला वाला था, सेकंड वाला समझते हैं। सेकंड वाला इस प्रकार से है, 4/9 डिवाइड बाय 2/3। तो ये चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और ये 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2 हो जाएगा। और 3/2 अब इसके बाद में 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 2 बन जा 2 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, मतलब ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा 3। सही है क्या? सही तो लग रहा है, ठीक है। तो आंसर अल्टीमेटली आना चाहिए 2/3, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्टेप बढ़ा के किया है। तो यहाँ पे ऐसा किया है कि 3 से 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9 किया है। तो अब हो गया 4/3 और 1/2। इसके बाद में सेकेंड स्टेप में क्या किया, 2 बन जा 2
और 2 2 जा 4। अब ये 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 हो गया और 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3। तो इस प्रकार से आपका ये सेकंड वाला भी हो जाएगा। अब हम ज़रा और कोशिश करते हैं सेकंड वाले के करने के बाद में। अब आप करते हैं सेवन्थ वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। हाँ, सेवन्थ वाला। तो सेवन्थ वाले में आप देखें कि दोनों मिक्स फ्रैक्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे। अभी तक अब आपको पता चल गया, मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ कि 3 5 जा 15 प्लस ऊपर वाला 1 16/5 हो जाएगा। ये वाला ये 16/5 हो जाएगा। और इसी प्रकार से 3 1 जा 3 और प्लस 2 माने 5/3 हो जाएगा। इसके बाद में ये जो डिवाइड है इसको करेंगे चेंज मल्टीप्लाई में। तो ये क्या होगा, ये ऐसा। लेकिन सेकंड वाला जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। रेसिप्रोकल आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो ये अब देखें यहाँ पे ये इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3/5। अब इसके बाद में यहाँ पे आप इनका मल्टीप्लाई होगा तो 16 3 जा क्या होगा 48 और 5 5 जा क्या होगा 25। तो इसका आंसर 48/25 आ गया। इसके बाद में एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी प्रकार से, दोनों क्या है मिक्स फ्रैक्शन में दिए गए हैं। सबसे पहले इनको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे सिंपल में। तो ये 2 5 जा 10 प्लस 1 11 अपन क्या हो गया 5 हो गया। और इसी प्रकार से 5 1 जा 5 प्लस 1 माने 6/5 हो गया ये। अब इसको डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया 11/5 और ये 6/5 हो जाएगा चेंज होके रेसिप्रोकल। सेकंड वाले का रेसिप्रोकल होता है 5/6 हो जाएगा। अब आप देखें 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा ये जो आपको दिख रहा है 11/6। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज को भी हमने कंप्लीट कर लिया। आपकी 2.4 भी कंप्लीट हो गई। अब आपकी ये ड्यूटी बनती है कि इसको आप कॉपी में करें और जो नहीं बनता है उसको पूछें। बाकी मुझे विश्वास है कि आप सभी कर लेंगे। थैंक यू।